फिल्म की शुरुआत में हमें सीन दिखाया जाता है जब भारत में प्लेग बीमारी के कारण हजारों लोग बीमार हैं और अंग्रेज उन बीमार लोगों को मारकर जला रहे हैं। फिर कहानी में वीर सावरकर को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं। उनके पिताजी को भी प्लेग की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजी सेना उनके पिताजी को ले जाती है और जला देती है। इन सब को देखकर छोटे वीर सावरकर एक कसम खाते हैं कि अंग्रेजों से देश को आज़ादी दिलाने में जो हो सकता है वो सब कुछ करेंगे, लेकिन इनके अत्याचारों से देश को मुक्त करवाएंगे। कुछ समय बाद छोटे वीर सावरकर बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी कर दी जाती है और वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जाना चाहते हैं ताकि कानूनी पढ़ाई करके अंग्रेजों से लड़ाई कर सके। लंदन जाने से पहले वीर सावरकर बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात करते हैं और लंदन में रह रहे बाल गंगाधर तिलक के साथियों के साथ आगे की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपनी योजनाएं बनाते हैं। भारत को छोड़कर लंदन चले जाते हैं और लंदन में अपनी पढ़ाई को चालू करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपने साथ रह रहे भारतीय लड़कों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इस बात का पता हॉस्टल को लग जाता है और उनको हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। लेकिन वीर सावरकर फिर भी अपनी गतिविधियों को चालू रखते हैं और वो हॉस्टल में ना रहकर बाहर रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। कुछ दिनों बाद वीर सावरकर और उनके साथी एक प्लान बनाते हैं कि अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ा झटका देना पड़ेगा ताकि उनको ये मालूम हो कि अब हमें आज़ादी चाहिए। इसी के चलते वीर सावरकर और उनके साथी एक बड़े अंग्रेज़ी ओहदे पर बैठे हुए आदमी को मारने का प्लान बनाते हैं जिसका नाम विलियम वायली होता है। इस काम के लिए मदन लाल ढींगना अकेले बंदूक लेकर विलियम वायली को मारने के लिए चले जाते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन इसी बीच अंग्रेजी सेना मदन लाल जी को पकड़ लेती है और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है। अंग्रेज यहीं नहीं रुकते हैं, अंग्रेज मदन लाल के साथ रहने वाले जितने भी क्रांतिकारी होते हैं उन सबको भी गिरफ्तार कर लेती है और उनमें वीर सावरकर भी होते हैं। वीर सावरकर को पकड़कर अंग्रेज उन्हें काला पानी की सज़ा देने के लिए भारत भेज देते हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में वीर सावरकर को बहुत मारा जाता है, उन्हें भूखा रखा जाता है ताकि वो अपनी गतिविधियों को बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ समय बाद वीर सावरकर जेल में ही अपने भाई से मिलते हैं जो कि भारत में अपने क्रांतिकारी कामों के कारण अंग्रेज़ों ने उनको जेल में डाल दिया जाता है और उनको भी काले पानी की सज़ा के लिए यहाँ लेकर आया जाता है। इसी तरह 15 साल निकल जाते हैं। फिर वीर सावरकर अंग्रेज़ों से कॉपी पेन के लिए परमिशन लेते हैं और अपने साथ हो रहे अत्याचारों को किताबों के माध्यम से बाहर भेजते हैं, जिस कारण से वीर सावरकर को बाहर से लोगों का समर्थन मिलता है कि आज़ादी के लिए वीर सावरकर क्या क्या कर रहे हैं और वीर सावरकर के साथ साथ वहाँ रह रहे क्रांतिकारियों को किस तरीके से रखा जा रहा है या उनको किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। ये बात बाहर पता लगती है और लोग वीर सावरकर का समर्थन करते हैं। जगह जगह पर वीर सावरकर के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और अंग्रेजी सेना पर दबाव बनाते हैं कि वो वीर सावरकर को बाहर निकाल दें, ताकि जेल में 15 साल रहने के बाद अंग्रेजी सेना वीर सावरकर को बाहर निकाल देती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कि वो बाहर आने के बाद अपना कोई ग्रुप नहीं बना सकते और ना ही ऐसी किसी भी गतिविधि में साथ देंगे जहां पर अंग्रेजी सेना के खिलाफ कुछ काम हो रहा हो। वीर सावरकर ये बात मान जाते हैं और उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। एक दिन वीर सावरकर से मिलने भगत सिंह आते हैं और दोनों अपनी विचारधारा को अपने सामने रखते हैं। भगत सिंह जी से वीर सावरकर जी बहुत खुश होते हैं उनको काम को लेकर, क्योंकि उन्होंने भी भगत सिंह का बहुत नाम सुना हुआ होता है।
लेकिन कुछ समय बाद ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह जी को फांसी हो जाती है। इस बात से वीर सावरकर जी बहुत दुखी होते हैं। इसी तरह समय गुजर जाता है। कुछ साल निकलने के बाद वीर सावरकर जी हिंदू महासभा से जुड़ जाते हैं। आगे चलकर उनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर सीन चला जाता है वर्ल्ड वॉर 2 पर। अंग्रेज ये चाहते हैं कि भारतीय लोग उनका साथ दें युद्ध में, ताकि वो युद्ध को जीत जाए। इसी के लिए अंग्रेज वीर सावरकर, गांधी जी और मोहम्मद जिन्ना को बुलाती है, ताकि वो लोग इंडियन लोगों को बोलें कि वो अंग्रेज़ों का साथ दें, ताकि वो युद्ध को जीत जाए। और युद्ध को जीतने के बाद वो लोग भारत को हमेशा के लिए स्वतंत्र कर देंगे और भारत से वो चले जाएंगे। इस पर मोहम्मद जिन्ना कहता है, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जब आप युद्ध जीत जाएं और तब भारत आज़ाद हो जाएगा और हमें हमारा एक अलग से देश चाहिए। इस चीज़ को अंग्रेज मान जाते हैं। गांधी जी भी अंग्रेज़ों का उनको साथ के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वीर सावरकर तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वीर सावरकर को लगता है कि अंग्रेज उनके साथ धोखा भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें केवल उनके साथ रहने का नाटक करना चाहिए और अंग्रेज़ों से बंदूकों को चलाना सीखना चाहिए और उनसे बंदूकों और हथियारों को हमें लेना चाहिए, ताकि समय आने पर हम उन अंग्रेज़ों से खिलाफ उसको युद्ध में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन गांधी जी इस बात से नाखुश होते हैं और वो वीर सावरकर की बात को दरकिनार कर देते हैं। उस समय में गांधी जी को मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए सारे लोग मिलकर ब्रिटेन लोगों का साथ देते हैं युद्ध में, ताकि वो उस युद्ध को जीत सकें। लेकिन इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल जैसे क्रांतिकारी को वीर सावरकर की बात सही लग रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का कोई भरोसा नहीं था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस वीर सावरकर से मिलते हैं और दोनों अपने आने वाले प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन वीर सावरकर पर लगी हुई प्रतिबंधों के कारण वीर सावरकर खुलकर सामने नहीं आ सकते थे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को बोला कि आप अपनी हिंद फौज को जल्दी से जल्दी तैयार करिए, ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर हम अपने देश को आज़ाद कर सकें। लेकिन कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस जापान जाते हैं, उस वक्त उनकी हवाई जहाज़ दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। इसी कारण से आज़ाद हिंद फौज भड़क जाती है और सभी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं। एक तरफ अंग्रेज़ क्रांतिकारियों से लड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो भारत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भारत से जाने से पहले वो लोग भारत के 2 टुकड़ों में एक टुकड़ा को पाकिस्तान नाम दिया जाता है, जिसका प्रधानमंत्री मोहम्मद जिन्ना को बना दिया जाता है। गांधी जी द्वारा नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया दिया जाता है। लेकिन भारत के टुकड़े होते ही दोनों देशों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई पाकिस्तान की तरफ से शुरू होती है, इसीलिए भारत के लोग चाहते थे कि टुकड़ों के बाद जो सहायता राशि दी जा रही थी अंग्रेज़ों द्वारा, वो पाकिस्तान को ना दी जाए। लेकिन इस बात पर गांधी जी अनशन पर बैठ गए और बोले कि नहीं, पाकिस्तान को भी उसकी राशि मिलनी चाहिए। इस बात पर वीर सावरकर और सभी क्रांतिकारी नाखुश थे कि गांधी जी ने ये गलत किया। हिंदू महासभा में बहुत सारे क्रांतिकारी थे। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी का नाम है नाथूराम गोडसे। वो गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जिस कारण से कांग्रेस सरकार वीर सावरकर को उम्र कैद की सजा देती है और हिंदू महासभा को हमेशा के लिए भंग कर दिया जाता है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्तों।